दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक युद्ध के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को 3 खरब से ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, यानी लगभग 900 मिलियन हर दिन। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज की कीमत वसूलते हैं, लेकिन इसमें क्या फायदा हुआ, ये आज अमेरिका उनसे पूछ रहा है। इन खर्चों का लेखा जोखा भी आपको हम दिखाते हैं, किस पर कितना खर्च हुआ ये समझिए। अब देखिए, शुरू के जो 100 घंटे थे युद्ध के, उसमें जो खर्च रहा अमेरिका का 3.7 बिलियन डॉलर। इसमें देखिए तो प्री स्ट्राइक बिल्डअप यानी कि जो तैयारियां होती है युद्ध की, 630 मिलियन डॉलर उसी पर खर्च हो गए। जैसे युद्ध का साजो सामान कहां प्लेस किया जाना है, ट्रूप्स की तैनाती कैसे बढ़ानी है, इसके अलावा फाइटर जेट्स की रणनीतिक प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, संसाधनों की आपूर्ति, इन तमाम चीजों पर 630 मिलियन डॉलर खर्च। फाइटर जेट्स के लिए 272 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़े, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे खर्चों को जोड़कर। और डेली कैरियर के ऑपरेशंस यानी कि रोजाना जो युद्ध सामग्री पहुंचानी है, रसद पहुंचाना है, ऐसी तमाम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन पर 6.5 मिलियन डॉलर रोजाना खर्च हुआ। और इन खर्चों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती की रही। ईरान के खिलाफ शुरुआती हमलों में F-18, F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स का यूज किया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस पर करीब 271 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आया। तो ये तो स्थिति है अमेरिका की। अब इस खर्चे का एक और ब्रेकेज आपको हम दिखाते हैं। अकेले 2 वॉरशिप्स, आप जानते हैं सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की, अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, इस पर 13 मिलियन डॉलर प्रतिदिन, 13 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च आया है। 1250 ड्रोन जो इस्तेमाल हुए, इस पर 43 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आया। B-2 बॉम्बर बहुत मजबूत, इस पर अमेरिका का 1.5 लाख डॉलर प्रतिदिन प्रति उड़ान खर्च आया है। टॉम हॉक मिसाइल इस युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका, इसमें 2 मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल का खर्च आया है अमेरिका को। और थर्ड ABMI यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, इस पर खर्च आया 12.8 मिलियन डॉलर का। अब स्थिति देखिए, अमेरिका को जितनी कीमत इस युद्ध की चुकानी पड़ रही है, इसका आकलन शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं किया होगा शुरुआती फैसला लेते वक्त। लेकिन चिंता सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर नहीं, चिंता घर में घिरे होने की भी है। और अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, देखिए, ये बिल्कुल खबरें इनके पक्ष में नहीं जाती। वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका की 75% जनता ईरान के साथ पूर्ण युद्ध यानी कि फुल स्केल वॉर में उतरने के बिल्कुल खिलाफ है। इनफैक्ट इस युद्ध में कूदने के फैसले का भी विरोध प्रदर्शन जबरदस्त हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह भी आरोप लगे हैं कि अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट को उन्होंने तरजीह दी। और इसमें अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जंग में कूदने का फैसला इजराइल और सऊदी अरब के उकसाने में आकर लिया। और इसके पीछे आधार सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का युद्ध से पहले कई बार ट्रंप को प्राइवेट कॉल करना बताया जा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाती हुई परिस्थितियां अमेरिका के भीतर और जंग